मेन आईडी रहेगी उस पे केवाईसी आप कर सकते हैं और दूसरी को आप लिंक कर सकते हैं उस आईडी के साथ। और अगर आपके घर में कोई है तो आप उसका वहां पर केवाईसी दे सकते हैं या उनके नाम कर सकते हैं, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। बट आप दूसरी आईडी को उसके साथ मर्ज कर सकते हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो डॉली मैम का क्वेश्चन है कि मैम अकाउंट कौन सा बैंक का चलेगा, जिसके आईसीएससी या एसबीआई, क्योंकि इसके बारे में भी किसी ने नहीं बताया। तो मैम हम लोग इसके बारे में पहले भी काफी कुछ बता चुके हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर बैंक ऑलमोस्ट सभी चलेंगे, बस कौन से नहीं चलेंगे, जो एक जन धन सेवा वाला जो बैंक होता है और जो खाता होता है जन धन सेवा का होता है, और एक कुछ छोटे छोटे जो लोकल होते हैं। आप लोगों को ये चीज देखनी है कि जहां पर इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन होती है, जिस बैंक में इंटरनेशनली, क्योंकि ज्यादातर और बैंकों में प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट भी बहुत अच्छे अच्छे बैंक हैं, जैसे आपने आईसीआईसी बैंक लिखा है, एचडीएफसी बैंक लिखा है, और भी बैंक है काफी सारे, एक्सिस बैंक है। तो प्राइवेट भी और गवर्नमेंट बैंक दोनों सही है, बस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी जरूरी होती है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो बाकी जो है जन धन होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें क्या है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर रोल होने वाला है वो इंटरनेशनली हम लोग यहाँ पर डीलिंग मतलब पेमेंट गेटवे का रहने वाला है। तो आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए एसर ने ऑलरेडी ये कहा था कि हम ऑन पैसिव जो है एक कितना कैपेबल है कि वर्ल्ड में जितने भी बैंक हैं जो एक रेपुटेड रेपुटेड इन द सेंस कि एक अच्छी बैंक इसलिए कह रहे हैं कि कल की डेट में देखिए आपको ही पता है कि बहुत सारे बैंक कोई बंद हो जा रही हैं या फिर कोई मर्ज हो जा रही है, वट बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको ही पता है। तो एक स्टार्टिंग से ही जैसे कि प्राइवेट बैंक का आई थिंक मुझे पता है कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस रहता है समथिंग कुछ 5,000, ये रूरल में है, और अर्बन में शायद आई थिंक 10,000 ऐसा कुछ अमाउंट है बहुत सारे बैंक में, एचडीएफसी आईसीआईसीआई वगैरह में। लेकिन कुछ गवर्नमेंट बैंक है, अच्छी बैंक है, उसमें एसबीआई है या 1,000 समथिंग कुछ मिनिमम बैलेंस है। तो आप उस टाइप का वो अकाउंट देख लीजिए अगर आपके पास हो, जो कि बहुत कम से कम उसमें पैसे में भी खुल जाए आपको। बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो आज की डेट पे नए भी खुले हैं, जैसे कि बहुत जीरो बैलेंस पे भी बहुत सारे बैंक अकाउंट खुला रहे हैं। तो आप उसमें खुला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बाद वैसे ही सबके अकाउंट वैसे भी चेंज होने वाले हैं, जो कि एक एक रेपुटेड बैंक में और एक करंट अकाउंट में जाके कन्वर्ट होने वाले हैं कुछ टाइम बाद। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद जब आपको वो लगेगा कि सफिशिएंट मनी है, बैंक आपको ऑलरेडी बोल देगा कि सेविंग से आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो आप उस तरीके के बैंक में ओपन कराइए, जैसे मैम ने कहा जनधन उस टाइप की बैंक में स्टार्टिंग से देखिए अपने आप को थोड़ा सेफ एंड में लेके चलिए। तो उस टाइप की बैंक में जरूर आप खुलवा लीजिए उसमें। रीना तापरे मैम है, हेलो सर जी, सब कुछ तो आया है पर क्या पता 97 कब आएगा। देखिए मैम फिर और जून जाएगा। देखिए मैम अभी यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, आप देख ही रहे हैं। और $97 जिस दिन आपको सब्सक्राइब करना होगा उससे पहले आपके अकाउंट में शेयर दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी जब एसन ने बोल दिया है कि आपको जब दे रहे हैं, इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया है, तो फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट आप उसी से ही बाय करेंगे। तो आपके कुछ टाइम जैसे ही आपका वो सब्सक्रिप्शन की बारी आएगी उससे पहले आपके अकाउंट में 97 वो क्रेडिट दिखाई दे जाएगा। अनिल वाडेडकर, के गुप्ता सर हैं, मैं बहुत खुश हूँ। यस सर, हम सब लोग बहुत खुश हैं। संजू यादव सर, वेलकम। अनिल वाडेडकर हैं, सभी फाउंडर को एक विनती है, सबको सब्र और शांति से काम लेना है और ऑन पैसे पूरे ग्लोबल परिवर्तन करने वाले इसके लिए शांति रखिए। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अब बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बैठना है, एंगेजमेंट करना है, और अब जो भी अपडेट आ रही है उसको अपडेट लीजिए। आज क्या अपडेट आई है, बहुत सारे लोग को शायद नहीं पता कि आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ऐसी, अब जब मैंने कहा ना, ऐसी अपडेट जून में हमारे साथ बहुत 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 कुछ आने वाला है। बहुत छोटी छोटी चीज आती रहेंगी और छोटी छोटी ही आएंगी, एकदम इकट्ठा नहीं आएगी कि आप कि आज ऐसा स्टार्ट हो गया, आज हमको ऐसा हो गया। करते करते आज, जैसे कि आज ये 2 तारीख है, तो 2 के बाद आपको 5 6, मैंने कहा था ना, ये ओ कनेक्ट का जो, ये शायद मे भी मुझे लगता है कि लास्ट वीक होगा। इसके बाद से हमें इसको पेड सब्सक्रिप्शन वाला स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं वहाँ पे सब कुछ है, सब्सक्रिप्शन का बटन भी वो हो गया है, हम वॉलेट में अंदर भी जा रहे हैं, बस उसको हमें एक्टिवेट करके सिर्फ उसको वो करना है। और $97 हमारे वहाँ पे अगर आ जाएंगे तो हम उसी से उसको कर लेंगे। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मेरी 5 7 दिन में ये ऐसा कुछ होना चाहिए मुझे लगता है। इसमें नहीं होगा तो 2 4 दिन और ऐड कर लीजिए, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। नीरज पटेल सर, सर ओ मेल और ओ नेट का फुल वर्जन क्यों नहीं आ रहा है, जबकि बोला गया था कि 2 या 3 दिन के बाद मेल में 3 4 दिन बाद ओ नेट आने वाला था। देखिए यहाँ पे सर
डेट में जो वही कहा कि डेट में मत मत उलझिए कि 2-3 दिन में आ रहा है, 3-4 दिन में आ रहा है। बस आ रहा है, वर्क चल रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, क्यों नहीं आ रहा है उसका मतलब समझ सकते हो कि ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है कि यहाँ पे एक बार जो बोल दिया तो उसी टाइम पे वो चीज आ जाएंगी। एक छोटा सा भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसमें डेट हमारी आगे निकल जाएगी उसमें हमारी। नीलेश सर का क्वेश्चन है कि माई लिंक्स माई एफिलेट लिंक सेम है, जो फर्स्ट बिकम एन एफिलेट लिंक दोनों सेम है? तो नहीं सर, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारा बिकम एन एफिलेट लिंक है वो हमारा ओईएस का लिंक है, जो हम लोग ओईएस के लिए वहां पर शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद वहां पर जब उस पर क्लिक करके लोग फॉर्म भरेंगे ओईएस में आएंगे। माई लिंक जो है, जो पहला लिंक है, वो अभी आप लोगों को पीछे स्टार्टिंग में बताया है कि तीनों लिंक अलग अलग तरीके से काम करने वाले हैं। एफिलेट लिंक जो है वो हमारा अभी जो यहाँ पर अभी आप लोगों को और भी लिंक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये नहीं तीन मैम, ही वो link उनका उनका क्वेश्चन ये है कि जो अभी एफिलेट लिंक है माई लिंक में, जो हम माई लिंक में दिखाई दे रहा है और जो हमारा ओएस डैशबोर्ड में, यस वो सेम है, दोनों लिंक सेम है। आप लॉग इन करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज ही खुलेगा उससे। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो अभी माई लिंक आएगा, माई लिंक जो वहाँ पे आएगा उसमें क्या होगा, आप उसमें जब उस पर क्लिक करेंगे, अभी तो सेम आ रहा है, अभी लेकिन दोनों पे क्लिक करेंगे दोनों सेम है, दोनों पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज ही खुल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, उसमें जब क्लिक करेंगे तो एक आपका वेबसाइट प्रॉपर, जैसे ऑन पैसिव, जो ऑन पैसिव लिंक है उसमें एक प्रॉपर वेबसाइट खुलती है, ऐसे ही आपके उसमें भी वेबसाइट खुलेगी और वहां पे जो रजिस्ट्रेशन का वो आएगा, जब उस पर रजिस्टर्ड बंदा करेगा तो आपके यूजर में ही वो आएगा। ये अभी आएगा, लेकिन अभी अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी आप दोनों सेम है। तो इसलिए तो कहा कि अभी आप छोड़ दीजिए, अभी ये आया है, अभी थोड़ा सा इस पे एक आध दिन रुक जाइए, सब कुछ उसमें वह क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अभी हमारे प्रोडक्ट जो रहेंगे उनके भी अपने इंडिविजुअल लिंक्स आने वाले हैं। वो किस तरीके से यूज किए जाएंगे, किस तरीके से, तो सारी चीजें बताई जाएंगी यहाँ पर। तो हम लोग प्लीज थोड़ा सा वेट करेंगे इन सब चीजों के लिए। उसके बाद देखिए है तरीशा। जैसे मैम ने कहा ना कि इंडिविजुअल लिंक आएंगे, वो आप यहाँ जो ये माई लिंक सेक्शन है ना, ये माई लिंक सेक्शन आपके बहुत सारे लिंक से भर जाएगा कि आपको ये लिंक आपको सारे लिंक आपको यहीं पे मिलेंगे। आपसे रिलेटेड आपके पर्टिकुलर जो एक आप जो एक फाउंडरशिप है, आप रजिस्ट्रेशन किया है, जो आपकी एक मेंबरशिप है, उससे रिलेटेड जो भी लिंक होंगे वो माई लिंक का मतलब है कि आप अगर मैं अगर मुकेश सागर हूँ तो मेरे से रिलेटेड जो मैंने आईडी जो मेरी है उससे रिलेटेड कोई भी अगर कुछ होगा तो मुझे अपने वहां पे वो माई लिंक पे मिलेगा और बहुत सारे लिंक वहां पे आने वाले हैं। अविनाश सर का है कि मेरे क्वेश्चन है कि फ्यूचर फर्दर डेट्स क्या हैं? ओएस से कस्टमर वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है क्रेडिट को बाय पैकेज इन कस्टमर यूजर आईडी में। तो सर अभी यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, तो ओईएस में से कस्टमर वॉलेट में अभी आप लोगों को यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी तो सिर्फ वॉलेट आया है। ये धीरे धीरे जो है हम लोग कस्टमर में वहां पर जब कस्टमर ऐड होंगे और फिर उसके बाद उनका अलग वॉलेट रहेगा। और ये चीज एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि क्या फाउंडर और जो हमारे कस्टमर जुड़ेंगे उनका वॉलेट एक रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों का अलग अलग रहेगा। और हम लोगों का हमेशा अलग ही कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि $97 हम लोगों का आने वाला है, तो वो कस्टमर को नहीं मिलेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत सारा था लोगों का। तो कस्टमर का वॉलेट जो है वो अलग रहने वाला है। तो वो किस तरीके से रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा उनका, वो अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया, कुछ भी बताया नहीं गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कि मुझे लगता है कि 2-4 दिन में ये सारी चीजें क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आ जाने वाली हैं। क्योंकि बाय जो जो पैकेज बाय हम लोग करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग जो फाउंडर हैं उन लोग हम लोगों को 97 प्लस $10 मिले हैं, यानी $107 मिले हैं, जिससे जो क्रेडिट है और उनसे हम लोग पैकेज को बाय कर पाएंगे। लेकिन कस्टमर को ऐसा नहीं होगा। कस्टमर को जो है वो $10 ही मिला हुआ है। वो किस तरीके से यूज करता है या किस तरीके से करेगा, वो अभी आने वाले टाइम में बताया आपने सुना जाएगा। मैडम जी ने कितनी शानदार अपडेट तरीके से समझाया है सही फोल्डर के लिए। दोस्तों वन बेसिक पे जितने ही फोल्डर उनके लिए जो आज की अपडेट थी दोस्तों ध्यान देने वाली है। और आप जो फोल्डर जो वेट कर रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो 97 आएगा कि हम उससे पैकेज बाय कर पाएंगे, दोस्तों क्लियर हो चुका है। यदि आपके पास 97 आपके रिफ़ंड आ चुके हैं, आपको वॉलेट के अंदर शो कर रहे हैं, तो फाइनली आप उससे पैकेज ले पाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों अनुमति दे दी है सही फोल्डर के लिए इंडिया में पैसा आने के लिए। और आपको कौन कौन से बैंक में पैसे कौन कौन सा बैंक अकाउंट खुलाना है पैसा लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए। तो आपने दोस्तों आज की जो अपडेट सुनी
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फाइनली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल कर लें। आपका अपना यूट्यूब चैनल द रियल पैसा दोस्तों, जो आपको सबसे बेस्ट अपडेट देता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल करके रखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी बड़ी अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय वन पैसिव।